हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है एंड डेफिनेटली आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिया होगा कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम आपको बताएंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको कंसिडर करना है सो दैट जब आप एग्जाम देने जाएं या फिर एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपको किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरीके से पेज आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग का, है ना। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर एग्जाम डेट की किस दिन आपका एग्जाम है, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। तो जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उसके पहले आपको, मतलब रिपोर्टिंग टाइम से आपको मिनिमम 30 मिनट बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है सो दैट लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर और यूजर आईडी लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो रोल नंबर है यही आपका यूजर आईडी होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको स्पेशली मैं बता दूं, जब आप वहां पर जाएंगे तो स्क्रीन में वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आप परेशान मत होना कि कौन सा यूजर आईडी और पासवर्ड है। ये जो आपका रोल नंबर है ये आपका यूजर आईडी होगा और इसके जस्ट नीचे देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर आपने अपलोड की है, जो फोटो आपने अपलोड किया था सेम फोटो आपको यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है। लिखा हुआ है प्लीज एफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो आपने फॉर्म को अपलोड करते टाइम फोटो यहाँ पर अपलोड किया था सेम फोटो यहाँ पर क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। ठीक है, फोटो गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है फोटोग्राफ एफिक्स्ड शुड मैच दी अपलोडेड कैप्चर्ड फोटोग्राफ एज प्रिंटेड। तो यहाँ पर एक अपलोडेड और एक कैप्चर्ड फोटोग्राफ है। ठीक है, तो जो आपने अपलोड किया था उससे मैच करता हुआ सेम फोटो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। उस पर क्रॉस सिग्नेचर भी होगा। जैसे आपने फोटो पेस्ट किया तो आप क्रॉस सिग्नेचर ऐसे कर देना, मतलब आधा स्टार्टिंग आपका एडमिट कार्ड पर होगा, आधा वो फोटो के ऊपर जाएगा। बट मेक श्योर कि वो जो सिग्नेचर आप करेंगे वो आपके फेस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्रॉस सिग्नेचर भी वहां पर आपको करना है। यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा और यहाँ पर वेन्यू कोड लिखा होगा। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए आपके एडमिट कार्ड में ये भी लिखा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हैंड राइटिंग सैंपल आपको पहले से कुछ भी लिखकर नहीं ले जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं हैंड राइटिंग सैंपल जो इसमें बोला गया है कि इसमें टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड, तो पहले से आप कुछ भी लिखकर नहीं लेकर जाएंगे। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, फर्स्ट लॉगिन होता है, तो आपकी स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आता है, सेम वही आपको कॉपी करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप पहले से कुछ भी लिखकर नहीं जाएंगे। जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे, जब फर्स्ट लॉगिन होता है तो आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी अपना आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी यहाँ पर वो मेंशन करना है एंड देन जो आपका आईडी नंबर है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। सबसे पहले तो आपका ये जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। ठीक है, इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है। करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी या पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतलब आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल भी रहेगा, उसकी फोटोकॉपी भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना है। याद रहे राशन कार्ड और जो आपका लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं ले जाना है। ठीक है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, और इसके अलावा आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है, प्लस आपको 2 फोटोग्राफ्स एडिशनल लेकर जाने हैं। ये यही वाली फोटो होगी जो आपने अपलोड किया था, सेम फोटो लेकर जाना है। ठीक है, तो 2 आपको एडिशनल फोटोग्राफ्स लेकर जाना है। जो नहीं लेकर जाएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। अगर आप लेट वहां पर एंट्री करेंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। योर फोटोग्राफ affixed on the call letter should match the one uploaded in the online application form। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन एट द एग्जाम वेन्यू विल बी डन थ्रू द फोटो कैप्चर, वहां पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा। ठीक है, योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। जो साइन आपने अपलोड किया था सेम साइन आपको करना है, वहां पर कुछ नया मत ट्राई करने लगना। ठीक है,
और यहाँ पर बोला गया है कि सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर में अगर आपने साइन किया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। क्या क्या चीजें आपको ले जाना है, सबसे पहले तो आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो, प्लस जो भी आपका फोटो आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना है। ओरिजिनल भी रहेगा और इसका फोटोकॉपी भी रहेगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि आपका ये जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर कलेक्ट नहीं होगा, वो आपको वापस कर देंगे, लेकिन इसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो ये कॉल लेटर आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एडमिट कार्ड ले जाते हैं मेंस के टाइम पर। तो ये जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है एग्जाम के बाद आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इसको बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि मेंस के टाइम पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, ठीक है। 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है, सेम जैसा कि इस कॉल लेटर पर पेस्ट किया गया है। और आपको पेन लेकर जाना है, क्योंकि आप रफ शीट वो प्रोवाइड करेंगे बट पेन आप अपने साइड से लेकर जाना। और आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको अपना कॉल लेटर लेकर जाना है फोटो आईडी प्रूफ के साथ, मैंने आपको बता दिया। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर मेन एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर। तो मेन्स एग्जाम में आपको ये कॉल लेटर लेकर जाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड बहुत संभाल कर रखना, ठीक है। यही जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टैंप वगैरह लगेगा, साइन वगैरह होगा, तो वही आपको मेंस के टाइम पर ले जाना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो बॉल पॉइंट पेन है वो लेकर जाना है, तो पेन आप लेकर जाना, ठीक है। फोटोग्राफ कैप्चर होगा, ये मैंने आपको बता दिया, साइन कैपिटल लेटर में नहीं करना है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ड्रेस कोड इन्होंने बताया है कि लाइट क्लोथ्स होने चाहिए विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब किसी भी तरीके का आप डिवाइस हाइड करके नहीं ले जा सकते, तो आप लाइट क्लॉथ्स कैरी करना। हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स और एनी बैज ब्रॉच एक्सेट्रा विच कुड बी यूज्ड टू हाइड द कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ, कैमरा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा स्लीपर, सैंडल्स एंड नॉट शूज, शूज अलाउड नहीं है, आप स्लीपर या सैंडल पहनकर जा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा बोला गया है इफ यू आर फाउंड रिजॉर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स, चलो ये तो पता ही है। एंड हाँ, किसी भी तरीके का, है ना, जो आपका स्टेशनरी आइटम है, लाइक कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल हो गया, प्रिंटेड या रिटन, बिट्स ऑफ पेपर हो गया, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स हो गया, प्लास्टिक पाउच हो गया, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट, ज्वेलरी अवॉइड करना। अगर आपने रिंग, ईयर रिंग, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रॉच एक्सेट्रा कुछ भी पहना है तो वो एग्जाम के टाइम पर निकाल देना, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वो बाहर आपसे बोलेंगे कि पहले इसको निकाल के आओ तभी एंट्री मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके का रिंग, ईयर रिंग, नोज पिन, है ना, नेकलेस, बैंगल्स, रिंग कुछ भी पहनकर ना जाएं, अदरवाइज वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर लीविंग एग्जामिनेशन वेन्यू। एक तो रफ शीट वो सबमिट कर लेंगे एंड डिस्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म अगर है, ठीक है, तो ये सबमिट कर लिया जाएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ड्रेस कोड क्या है, क्या चीजें आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड आई रियली होप सो कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बाकी इसके अलावा आप सबको पता है टेक्स्ट बुक सुपर पास के बारे में, ये एक ऐसा पास है जिसमें आप मोर देन 300 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। मतलब बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग, एईजी, कोई भी स्टेट का एग्जाम, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। और स्टार्टिंग इसकी 5 रुपए से है। 5 दिन ये पहला ट्रायल होगा, वैलिडिटी 5 दिन की होगी। 3 महीने के लिए 299, 12 के लिए 999 और 18 के लिए 1399 रुपीज है। कोड आपको यूज करना है प्रियटी, ठीक है। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।